न्यूज़ 18 इंडिया। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता से संदेश खाली के लिए रवाना हुई बीजेपी की 6 सदस्यों की कमेटी को पुलिस ने बीच रास्ते में ही रोक दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2 केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी सांसदों की इस कमेटी का गठन किया है और वो इसीलिए ताकि वो संदेश खाली के लोगों से बात करके वहां का सच आखिर क्या है वो सबके सामने ला सकें। लेकिन पुलिस ने बीजेपी की कमेटी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया है। बीजेपी के सदस्य इसकी शिकायत करने बंगाल के राज्यपाल से मिलने जा सकते हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। संदेश खाली में कई महिलाओं ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उनके साथियों पर उनका यौन शोषण करने का आरोप लगाया है और इसी की पड़ताल के लिए बीजेपी की टीम संदेश खाली जा रही थी, लेकिन बताया यह गया कि उन्हें रास्ते में ही रोक दिया गया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। संदेश खाली के लिए ये जो टीम है वो निकल चुकी थी, वहां पर पहुंच रही थी और मकसद ये था कि वहां के लोगों से बात की जाएगी और उसके बाद जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उनका सच क्या है वो लोगों के सामने लाया जा सकेगा। लेकिन पुलिस ने बीजेपी की कमेटी को संदेश खाली जाने से रोक दिया है। अब राज्यपाल के पास जा सकते हैं, शिकायत वहां पर की जा सकती है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ये मामला सामने आया उस पर पूरी तरह से हमलावर दिखाई दी, जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी तरफ से इस समिति का गठन किया गया, इस कमेटी का गठन किया गया जो संदेश खाली जाना चाहती थी। आशिका हमारे साथ हमारी सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख लेते हैं। आशिका, कहां पर रोका गया इनको? देखिए, रामपुर इलाका है जहां पर रोक दिया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी, महिला अधिकारी, उनके साथ लगातार बहस चल रही है। साथ ही साथ अब ब्रिजलाल जी बताइए रोक दिया गया, क्या कहेंगे इस पर? ब्रिजलाल जी, रोक दिया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यहाँ पर रोका जा रहा है, हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, उसकी हत्या की जा रही है। यहाँ 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, लेडीज हैं 5, केवल मैं एक मेंबर हूं जो पुरुष है। और इसके बाद हम वहाँ दंगा नहीं करने जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं पीड़ितों को देखने, जहाँ जिनके साथ बलात्कार हुआ है। और वहाँ एक क्रिमिनल गैंग जो 50-50 का काफिला लेकर चलता है, उनके मछली के खेतों पर भेड़ी कब्जा है। उन बच्चियों के साथ ऑर्गेनाइज रेप हो रहा है टीएमसी के गुंडों द्वारा, हम उनको देखने जा रहे हैं। पूछिए क्या कहकर रोका गया है? आशिका, ये पूछिए क्यों रोक दिया गया, क्या कहा गया? क्या कहकर रोका गया? क्या डीजी थे यूपी के, क्या कहा जा रहा है? क्या पुलिसिंग कहकर का रोका गया? बिल्कुल नहीं कहा गया आपको? क्या कहा जा रहा है? अब वो कह रहे हैं साहब, उनको आदेश है, अरे ममता दीदी का आदेश है और बंगाल के गवर्नमेंट सर्वेंट दिया संविधान का एजेंट तृणमूल कांग्रेस, और ये जो है ऐसा नहीं चलने वाला। नहीं जाने दे रही है यहाँ पर, ये कहाँ का न्याय है? और हमको रोकने की बजाय शेख शाहजहां को रोका होता तो ये रोकना चाहिए था। अब हमको रोक रहे हो, उसके लोग थे, कोई भी हिम्मत नहीं बढ़ती उसकी। मौजूद है, ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये वो कमेटी है जिसका गठन किया गया, लेकिन रास्ते में ही रोक दिया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं, जिसका इस कमेटी के ही सदस्य हैं ब्रिजलाल, उनकी तरफ से जिक्र किया गया कि मैं अकेला पुरुष इसमें हूं, बाकी महिलाएं हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन सवाल वही कि आखिर क्यों आगे जब बढ़ना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आखिर क्यों यहाँ पर रोका गया है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव मिलने आए हैं, पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रोक रही है, यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में क्या होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये
कर रही है। यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। सुनो, এই ব্যারিকেড দেখে আমরা বিশ্বাস হয়ে গেছে, ऐसा बैरिकेड देख के हमको भरोसा हो गया जो वेस्ट बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं, हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेशखाली में अभी बैठे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। अभी पूरा हम लोग शर्मसार है। बंगाल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने माँ माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे शेख शाहजहां जैसा लोगों ने, हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं। लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। अभी जो भी हो रहा है ना, पुलिस के देखरेख में हो रहा है। सरकार नियोजित जो अत्याचार है ना, सरकार प्रायोजित अत्याचार यहाँ पे हुआ है। दीदी, क्या आप लोग यहाँ पे जिस तरह से बैठ चुके हैं, आगे क्या रहेगा? कब तक जाने के लिए बैठे हैं, हम देखते हैं। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रहे हैं हम ऊपर का प्रेशर है, हमारे पास ऑर्डर है आपको नहीं जाने देने के लिए। मैंने बोला किसका ऑर्डर है? वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसका मुख्यमंत्री का इतना डर क्यों है? अन्याय भी करे, और अन्याय को किसी ने उस महिला के साथ खड़ा होने के लिए कोई आया, उसको जाने के लिए नहीं दे रहा है। मतलब ममता बनर्जी, आपका वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, जो ममता है, असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है। जो महिला हिंदू महिला को पिछले 10 सालों में चुन चुन के हिंदू महिला को ऊपर अत्याचार करा रहा है। भाई तो देखिए, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक को आप सुन रहे थे। 6 सदस्यों की टीम भेजी गई है बीजेपी की ओर से ताकि जाकर उनसे मुलाकात की जा सके। क्या कुछ तस्वीर और कहना जा रहा है, सुनिए जरा। तरीके से जा रहे हैं और इन्हीं के प्रोटेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, तभी भी ये लोग मना कर रहे हैं। सरासर गलत है, गुंडागर्दी है। संगीता यादव, राज्यसभा सांसद, यूपी। देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री है और महिला यहाँ पर पुलिस है। महिलाएं ही मिलने के लिए आई हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है कि इतना बड़ा डेलीगेशन जो है, जिसके अंदर हमारी 2 माननीय मंत्री हैं और 4 सांसद हैं, हम केवल और केवल उन महिलाओं से जाकर ये पता करना चाहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या अन्याय हुआ है, क्या अत्याचार हुआ है। तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हमें क्यों मना किया जा रहा है वहाँ पर जाने देने के लिए। बिल्कुल हम कहीं किसी भी तरह से हम कानून व्यवस्था जो है उसको बिगाड़ना नहीं चाहते। हम कानून के अंदर रहकर 144 के अंदर जिस तरह से जितने भी लोग वहाँ पर मान्य है जाने के लिए, उतने ही लोग हम जाना चाहते हैं। और जो मुख्यमंत्री है ममता जी, जिनका नाम ममता है, उन्होंने विधानसभा के अंदर क्या बात कही है। हम तो ये कहते हैं कि अगर वो बात कह रही हैं तो हमें जाकर देखने देनी चाहिए। हम जाकर वो देखना चाहते हैं कि जो वो बात कह रही हैं क्या कहीं उसमें कोई सच्चाई तो नहीं है। कम से कम हमें यही सोचकर हमें वहाँ पर जाने दें। तो मुझे ये लगता है कि जिस तरह से जो गुंडागर्दी यहाँ पर शाहजहां जो है और उसके लोग कर रहे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार कर रहे हैं, कहीं वो खुल ना जाए, इस बात के डर से जो है ममता ने यहाँ पर या पुलिस लगा के रखी है ताकि हम लोग वहाँ पर ना जा सके। सुनीता दुग्गल, सांसद, हरियाणा। बिल्कुल, हमारी पहली मांग कि जो डेलीगेशन आया है वो डेलीगेशन उन पीड़ित परिवार से मिलेगा। बहनों से, बेटियों से हम मिलना चाहते हैं। एक महिला पे अत्याचार हुआ, महिला टीम आई है, महिला पुलिस खड़ी है, महिला इस राज्य की मुख्यमंत्री है, और जिस तरह से यहाँ पे उस एक महिलाओं से मिलने के लिए इस टीम को रोका जा रहा है, लग नहीं रहा है कि इस राज्य की मुख्यमंत्री महिला है।
महिला मतलब ममता की प्रतिमूर्ति होती है, ममता की प्रतिमूर्ति है। वो किस तरह से इस चीजों को वो इजाजत दे सकती है घटना करने का। शेख शाहजहां के लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, टारगेट कर करके हिंदुओं को, टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को उसके द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आज जितनी मुस्तैदी ये दिखा रहे हैं उस दिन नहीं दिखा सकते थे। पुलिस और टीएमसी के गुंडे बराबर के हैं और मिलकर कार्रवाई कर यहीं बैठेंगे। अभी देखिए, ये अन्याय है, सरासर अन्याय है। हमारे साथ 2 सेंट्रल मिनिस्टर हैं, वो भी महिलाएं हैं, उनके साथ हम सारे सांसद हैं। हमें पता है 144 का मतलब। हम 6 लोग हैं जो शांति प्रियता के साथ अंदर जाकर पीड़िता से बात करना चाहते। मुझे लगता है कि यहाँ की ममता गवर्नमेंट चिंतित है कि हम वहाँ जाएंगे तो असलियत उनके सामने आ जाएगी, देश की जनता के सामने आ जाएगी, और इसीलिए इन लोगों ने रोका है। और फिर वो खुद विधानसभा में उल्टे सीधे बयान दे रही है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई। अगर उन्होंने शेख शाहजहां पर कार्रवाई की होती तो आज बहनों पर इतना अत्याचार नहीं होता। ये इनका अन्याय है और हम इसका विरोध करते हैं। हम 4-5 लोगों को भी नहीं जाने दे रहे, ये तो इनका अन्याय है। यहाँ पर ये सोचना चाहिए, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। हम बहनें सदस्य हैं, हम 4-5 लोग अंदर जाकर उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो भी हमने करना नहीं दिया जा रहा है। ये तो हमारी स्वतंत्रता का भी हनन है, हमारे अधिकारों का भी हनन है। तो सवाल यहाँ पर ये पूछे जा रहे हैं कि अगर धारा 144 भी है तो हम उतने ही लोग जितना इसमें इजाजत होती है और बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से आगे। देखिए, हम बड़ी शांति के साथ मिलने जा रहे थे, लेकिन हमको मिलने जाने नहीं दिया। ये तो अन्याय है। यहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं एक बहन के साथ कार्रवाई नहीं करनी है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देख लीजिए, जो डेलीगेशन, जो कमेटी बनाई गई थी, वो जब यहाँ पर पहुंची तो आगे जाने से रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई। और आरोप यहाँ पर जो सदस्य हैं तमाम, जिसमें 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, वो सीधा सीधा आरोप ममता सरकार पर लगा रही हैं कि आखिर कौन सा ऐसा सच बाहर आ जाएगा जिससे बहुत डर लग रहा है। सवाल ये भी पूछा गया कि आखिर आगे जाने से क्यों रोका जा रहा है। गरीबों का निवाला अनाज घोटाला में वो फंसा हुआ है। आज जब ईडी की टीम जाती है तो उस पर पथराव करवाती है, उस पर हमला करवाती है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और बहुत ही ज्यादा हम ये चाहेंगे कि जिस तरह से अन्याय हो रहा है, तो ये अन्याय जो अति का अंत है, तो बहुत जल्द इनका भी अंत होने वाला है। কতক্ষণ এইভাবে আপনারা রাস্তায় বসবো? আমরা তো চাইছি, আমরা যেতে চাইছি ওখানে, আমরা দেখতে চাই, আমরা এখানে বসবো যতদিন না যেতে দেব। মন্ত্রী, সাংসদ তিনি রাস্তায় বসে ধর্ণা দিচ্ছেন, কারণ ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तो यही तस्वीर दिखाई दे रही है कि वो यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं जब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है तो। लेकिन अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इससे पहले खबर ये भी मिली कि क्या वो राजभवन आगे बढ़ेंगे। चूंकि सवाल ये है कि जब वो जांच को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि वो ये जानने के लिए कि उन महिलाओं का पक्ष क्या कहता है जो शाहजहां शेख पर तमाम और बहुत गंभीर, बहुत संगीन आरोप हैं जो लगाए गए हैं, तो आखिर उसकी सच्चाई को जानने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गठन किया है इस कमेटी का। लेकिन इस कमेटी के सदस्य जब वहां पर पहुंचे हैं, हालांकि इस बात का अंदाजा पहले ही लगाया जा रहा था कि क्या कहीं इन्हें भी यहां पर रोक तो नहीं दिया जाएगा, कहीं आगे बढ़ने दिया जाएगा। लेकिन वही तस्वीर सामने आई है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल उठाती हुई तस्वीर है और इसमें आपको हम ये भी बता दें कि 2 केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, इसीलिए ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जब जांच के लिए और खास तौर पर उन लोगों से सीधे बात करने के लिए
ये कमेटी के सदस्य वहां पर पहुंचे हैं, तो फिर आखिर उन्हें कैसे रोका जा रहा है? ये इस वक्त सीधे ममता सरकार पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। उन तमाम आरोपों का एक बार फिर से जिक्र किया गया जो शाहजहां शेख पर भी लगाए गए हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी खबर इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी की कमेटी को संदेश खाली। जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो रोक दिया गया है, बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, पुलिस का ज़ाब्ता यहां पर मौजूद है। हालांकि सवाल वहां से यह भी पूछा गया कि जितना बंदोबस्त हमारे लिए किया गया है, हमें रोकने के लिए किया गया है, अगर उतना ही शाहजहां शेख के लिए किया जाता तो आज वो गिरफ्तार होते। लेकिन एक बार फिर से सवाल प्रशासन पर और वहां की कानून व्यवस्था पर खड़ा हो गया है। अब आप देखिए कि क्या इस बैरिकेड को हटाया जाता है? जो तस्वीर अभी तो बिल्कुल देखकर दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा लग भी नहीं रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ममता सरकार पर यह सबसे बड़ा हमला है। सरकार प्रायोजित अत्याचार का ये बड़ा आरोप लगाया गया है। ये भी कहा कि नाम तो ममता है, लेकिन महिलाओं के लिए बिल्कुल ममता उनके मन में दिखाई नहीं देती। ये तमाम वो आरोप है जो बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और खास तौर पर चूंकि जो केंद्रीय मंत्री दो वहां पर पहुंची हैं वो दोनों महिला हैं, और ऐसे में ये आरोप और संगीन हो जाते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब धारा 144 लगी हुई है, हम उसका मतलब जानते हैं क्या होता है। अगर उसी नियम को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं शांति प्रिय तरीके से, जितने धारा 144 के हिसाब से जरूरी होते हैं उतने ही सदस्य जाना चाहते हैं, तो फिर आखिर ये पुलिस हमें रोक क्यों रही है? और इसी को देखते हुए अब बीजेपी के जो कमेटी के सदस्य हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। बहुत तीखी यहाँ पर झड़प भी होती हुई दिखाई दी है। संदेश खाली जा रही थी टीम, लेकिन रोक दिया गया। बंगाल के रामपुर से ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक्सक्लूसिवली लगातार दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी आशिका भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी वहां पर जो केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। आपको मैं ये भी बता दूं कि शाहजहां शेख इस वक्त फरार है, अभी तक भी गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। अब ये टीम जब बनाई गई, कमेटी जब बनाई गई है, उसकी जांच हो रही है। कोशिश ये है कि वो महिलाएं जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं उनसे सीधी बात कर ली जाए। लेकिन यहां पर इन सदस्यों की तरफ से कहा गया कि बस यही वो सच है जिससे ममता सरकार डर रही है और इसीलिए हमें यहीं रोक दिया गया है, आगे नहीं जाने दिया गया।